नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कला और कलाकार ये सेगमेंट है हमारे कार्यक्रम का और इसके अंतर्गत एक मुलाकात करेंगे मनुश्री मिश्रा, युवा कलाकार, चित्रकार, लेखक, इंजीनियर। अब दिमाग में बहुत सारे सवाल आपके गूंज रहे होंगे ना, इतने सारे शब्दों का एक व्यक्ति से कैसे संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि एक कड़ी दूसरी से जुड़ती है। इनसे जब आप मिलेंगे तो ये जान पाएंगे कि ये उन लाइनों को बिल्कुल शब्दशः इनके व्यक्तित्व से जुड़ती है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी शायद ना मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे ना तो खुशी और कामयाबी दोनों मिल जाएगी। ये इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानती हैं कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और हार्ड वर्क ही आपको चमका सकता है, क्योंकि मौके देती है किस्मत, लेकिन मेहनत चौंका देती है। तो चलिए देर नहीं करते, मुलाकात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में युवा कलाकार मनुश्री मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दूरदर्शन पहला ऐसा मंच बन रहा है जहां शायद आपका पहला साक्षात्कार। जी 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 बिल्कुल। 3-4 सालों से आप इस विधा से जुड़ी हुई हैं। इंजीनियरिंग की थी, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ तक कि आपने जॉब भी की इसी फील्ड में। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वाटर कलर से आप जुड़ गई? और रंग और पानी, जिन दोनों शब्दों का संबंध मतलब इन्हीं शब्दों से मिला है, वाटर कलर, बिल्कुल। और दोनों ही एकदम खास अहमियत रखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जी 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 क्या कहेंगी, बताइए, वो इंजीनियरिंग से वाटर कलर पेंटिंग तक? जी काफ़ी लंबा सफ़र था। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग भी यहीं से हुई पीईटी के थ्रू। यूआईटी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है हमारा वहाँ भोपाल में। उसके बाद जैसा आपने बोला, आईटी इंडस्ट्री में जॉब भी किया करीबन 6 साल तक। और बट ये कला बचपन से ही साथ में चलती रही मेरे, मुझे हमेशा से शौक था। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोर्स की बुक्स मिलती हैं। मेरी ड्राइंग की बुक 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाती थी खुद से, इतना पसंद था। और 6 साल जॉब करने के बाद और पैरेलली मैं वाटर कलर भी करती रही। फिर मुझे लगा कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं लगता कि कोडिंग में हो रही है, कंप्यूटर साइंस में उतनी मिल रही है। हालांकि कंप्यूटर साइंस ने मेरी बहुत मदद की है, इवन आज एज अ कलाकार मैं देखती हूँ हर दिन। लेकिन वाटर कलर्स वॉज द थिंग फॉर मी। मैंने सोचा कि बस अब से हम वाटर कलर्स को ही आगे परस्यू करेंगे, इसमें मेहनत करेंगे और देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है। लेकर गई ना। 3 से 4 साल हुए होंगे। कहाँ, अगर मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहूँ कि इस कम वक्त में 10,000 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट हैं और 80,000, मैं सही कर रही हूँ ये आंकड़ा, ये संख्या मैं सही ले रही हूँ ना? जी। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जुड़े हैं, आपकी कला को समझते हैं, तमाम तरह के सवाल करते हैं, बारीकियाँ पूछते हैं आपसे। और एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जिसके बारे में मैं दर्शकों को पहले बता दी थी, फिर आपसे विस्तार से जानूंगी वो चीज़। यूएस पब्लिशर हैं जिन्होंने आपकी बुक पब्लिश की है और हम सभी उन्हें ऑनलाइन उस बुक को देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा गया है, क्या बारीकियां हैं, वो सब हम ऑनलाइन देख सकते हैं। कैसे, वो बुक के बारे में मैं चाहूंगी आप जानकारी पहले दे दें। जी सो ये बुक है मेरी, जो 5 जुलाई को ही पब्लिश हुई है इसी वर्ष। और इसका नाम है कंटेम्प्रेरी कलर थ्योरी वाटर कलर फ्लावर्स। इस बुक में हम जानते हैं कि वाटर कलर्स को हम कैसे, अगर आपके पास सिर्फ 6 कलर हैं मात्र, तो उससे आप कैसे पूरे कलर्स मिक्स कर सकते हैं, मिला के उनको बना सकते हैं, कोई भी कलर जो आप चाहें। उसकी बारीकियां हम सीखते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अगर आपको रुचि है फूल पत्ती ये वाली पेंटिंग बनाने की, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इन जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप कुछ पेजेस देखना चाहेंगे और मैं दर्शकों को भी दिखा दूं? जी, ये देखिए, जैसे ये कुछ कलर्स हैं, ये हम कैसे मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये जैसे प्रोजेक्ट है, तो ये आप कैसे बना पाएंगे, एक स्टेप मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है इस बुक के अंदर। जी ओह माय गॉड। यानी भले ही ये अभी हमारे हाथ में नहीं है हार्ड कॉपी के रूप में इंडिया में, करेक्ट, लेकिन ऑनलाइन बुक स्टोर्स में आपको मिल सकती है। जी। कितना खूबसूरत नाम, और जैसा नाम है, मुझे आपने पता है वो गाने की लाइन याद दिला दी, वाटर कलर। वाटर मतलब पानी और कलर मतलब रंग, कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल जी। ये रंग मिलाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कुछ ऐसी ही है। कि पानी का कलर देखिए, जब भी हम लेके बैठते हैं पेंटिंग करने तो वो पारदर्शी होता है, बट जैसे ही उसमें ब्रश डूबेगा कलर के साथ, वो उसी का रंग ले लेता है। एक होता है, ये आपने कहीं से सीखा है?
नहीं, ये मैंने खुद से ही मैं करती रही। आजकल तो इंटरनेट हो चुका है, तो इतना अच्छी चीज़ है ये कि हम इतने रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। तो ऑनलाइन कहीं किसी ब्लॉग से कुछ सीखा, कहीं किसी यूट्यूब से कुछ सीखा, फिर खुद के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे करते मैं सीख गई कि ठीक है। क्या मैं ये शब्द यूज कर सकती हूँ कि बाय बर्थ है आपके अंदर ये कला? कह सकते हैं आप। अब जब ये शब्द जुड़ जाता है बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही मुझे ये विधा मिली है, तो लोग सोचने लगते हैं कि पक्का पापा करते होंगे, पक्का मम्मा करती होंगी, पक्का परिवार में कोई ऐसा कलाकार चित्रकार होगा जिससे ये विधा मिली होगी इनको तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में। जी। तो क्या परिवार में ऐसी पृष्ठभूमि है? चित्रकार हैं, कलाकार हैं, जी। लेखक हैं? आप लेखक भी हैं, ऑथर हैं आप। जी। हाँ, क्रिएटिविटी से या कला से मुझे लगता है परिवार हमारा जुड़ा ही रहा है। हाँ। मेरी मदर के साइड से उनके जो दादाजी थे वो लेखक थे, और मेरी माँ जो हैं वो, उनके बारे में मैं सुनती हूँ, वो बोला करती हैं कि जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं वर्तमान में। तो जो डायग्राम्स होते हैं हम यूजुअली पेंसिल से बनाते हैं, कहीं कोई भूल हो गई तो मिटा तो सकते हैं, वो डायरेक्ट पेन से बनाया करती थी, उनका इतना कंट्रोल था हाथ पे। और मेरे पिता के साइड से उनके जो छोटे भाई हैं वो गायक हैं, उन्होंने भी खुद से सीखा है म्यूज़िक। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। मतलब कलाकार अलग अलग तरह के हैं जी। जो वो बाय बर्थ सीखे हुए हैं जी। बस वो विधा आपको जो तोहफे में मिली है, आपने उसको वाटर कलर में के रूप में आपके पास आ गया। मुझे लगता है हम ऐसे ही वातावरण में पले बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ ही जाती हैं। एक इंजीनियर, चित्रकार, लेखक, ये तीन शब्द मैं आपके व्यक्तित्व से जोड़ रही हूँ, क्योंकि आपने उसको, आप जी रही हैं इन तीनों शब्दों को। बिल्कुल। सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया? इंजीनियरिंग में कम आया, ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि पहले आपने हाथ आजमाया उसी में था। जी। फिर इंजीनियर से आप बन गई चित्रकार। ये आपने बहुत सही कहा। कोई भी चीज़ जो हम पहली सबसे शुरू करते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, मतलब हमें बाधाएं आती हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं, और फिर हम जब कोई दूसरी चीज़ लेते हैं तो उसमें इतना कठिनाई नहीं महसूस करते हैं। हाँ। और अगर आप पूछें कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, तो वाटर कलर्स। मेरे लिए वाटर कलर्स एकदम मेडिटेशन जैसा है, ध्यान जैसा है। मैं बैठती हूँ अपने रंगों के साथ पेंटिंग करने, फूलों के साथ। फूलों का प्रेम मुझे लगता है पापा की वजह से आया है। हाँ। क्योंकि वो, उनको हमेशा से गार्डनिंग का शौक़ रहा है। हाँ। और इवन ये ऑथर वाली चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के थ्रू आई है, क्योंकि पापा प्रोफेसर थे। हाँ। अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब लेने के पहले। हाँ। और मेरी मदर, मैंने बताया, लेक्चरर हैं। तो हाँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सब ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपका सिखाने का, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इन्हीं दोनों की वजह से आया होगा। ये आनुवांशिक था। कितना मुश्किल होता है एक कर्मचारी, और जब आप एक टीचर बन जाते हैं, शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आप सिखा रहे हैं, क्योंकि सिखाने वाले बहुत सारे हैं। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा वही होती है जो किसी भी छात्र के अंदर तक पहुंच जाए। बिल्कुल। और आप बोलते हैं ना, शिक्षक वही रह जाता है, सड़क की तरह होता है, बस हम, और मंजिल पर पहुंच जाता है छात्र। बस हमें बस एक मार्गदर्शन देना है, बस। और मेरा बस यही मानना रहता है कि मुझे जितनी खुशी मिलती है पेंटिंग करके, कला को महसूस करके, मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर सीखने आना चाहता है तो वो भी उसे महसूस करें, वो भी उतना ही अच्छा पेंट कर सकें। और बस बाकी मेरा काम तो इतना ही है, उनको इस वर्ल्ड में लेके आना। बाकी फिर उनके तो अपनी जर्नी शुरू हो जाती है। मैंने जहाँ तक सीखा है कि रंगों की दुनिया ना बहुत अलग तरह की होती है, हर रंग कुछ कहता है जी। और शायद इसी चीज़ों को सीखने के लिए हम कक्षाएं ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल, क्लास में जाते हैं कि हम समझ सके कि कौन सा कलर किस तरह से उस तस्वीर को खूबसूरत बना देगा। जी। आपने तो कुछ भी नहीं सीखा, कैसे आपने रंगों से दोस्ती की? यही समझिए कि खुद से एक्सपेरिमेंट किए। कई बार ऐसा होता था, एक ही पेंटिंग को मैं अलग अलग कलर्स से बनाती थी। तो जैसा कि आपने बोला, रंगों की भी अपनी भाषा है, कलर साइकोलॉजी कहते हैं उसको। तो अगर हम कहिए कि लाल, पीला और नारंगी कलर लेंगे तो काफ़ी एनर्जी वाली एक वाइब आएगी। हाँ। वहीं अगर आप गहरे कलर, नीला और बैंगनी और काला कलर लेंगे तो एक कहिए कि मिस्टीरियस वाइब आती है। सो ये बार बार खुद से एक्सपेरिमेंट करके सेम ही फूलों को रखा, अलग अलग कलर्स यूज़ किए, फिर मैंने समझा कि अच्छा ये कलर यूज़ करूँगी तो क्या होता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत अजीब से भी रंग मैंने मिला के देखे, इतना अच्छा नहीं लगता था वो। बट मैंने सोचा नहीं, करते रहते हैं,
कभी ना कभी तो ये समझ आएगी। फिर काफ़ी पढ़ा भी इनके बारे में। मैं देखती थी, बुक्स पढ़ती थी कि कौन सा कलर कौन सा हमारे अंदर भावना उत्पन्न करता है। तो अगर मैं पेंटिंग बना रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो व्यूअर है वो कभी इसे देखेगा तो वो क्या महसूस करे, ठीक है। ऐसे। सो इसके चलते फिर धीरे 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 मेरी रंगों की समझ बढ़ती गई। फिर मैंने ये भी देखा कि ये एक टॉपिक है जो काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। स्केचिंग हम सीख गए एक बार, कॉम्पोजिशन हो गया, लेकिन कलर का टॉपिक लोगों को बहुत परेशान करता है। तो मैंने सोचा चलिए इस पे क्लास बना देते हैं। जो इतना हमने सीखा है औरों के साथ भी इसको बांटते हैं, शेयर करते हैं। और उसी के थ्रू उस क्लास में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई। इतने सारे कमेंट्स आए पूरे वर्ल्ड में, मतलब लोग देखते हैं ऑनलाइन तो आजकल आपको पता ही है। तो सब उसमें लिख रहे थे कि अरे हमें अब फाइनली समझ में आ रहा है कौन सा कलर कैसे यूज़ करना है, कैसे मिक्स करना है। आई थिंक जो मेरे पब्लिशर हैं उन्होंने भी ये क्लास देखी। अच्छा। और उसके थ्रू फिर वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि हमें इसी टॉपिक पे जैसा आपने ये क्लास बनाई है इसको और आप डीप करके एक बुक बनाइए। काबिल बनो, कामयाबी खींची चली आएगी। बिल्कुल। यूएस पब्लिशर खुद चला आया कि आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं तो हमें बुक पब्लिश करनी चाहिए। जी जी जी। क्या बात है। आप एक्सपेरिमेंटल हैं? बहुत ज़्यादा। क्या हर कलाकार एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी प्रयोगात्मक जिसको हम बोलते हैं? जी जी जी, मुझे लगता है बिल्कुल हर कलाकार को एक्सपेरिमेंटल होना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हम अपने आप को ही इन्वेंट करते हैं, कुछ नया पाते हैं जो हम तकनीक आजमा रहे हैं उसी में। और अगर आपको आगे बढ़ना है, एक्सपेरिमेंट ही करते रहना है। और हार्ड वर्क ये है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन बना रहे कि भाई करते रहना एक्सपेरिमेंट। कई बार सफल होगा, काफ़ी बार सफल नहीं होगा, बट वो जो कई बार सफल होगा उसके लिए हमें करते रहना है, प्रयासरत रहना है। बिल्कुल। आई मस्ट से, मुझे ये बात कहनी चाहिए अपने स्टूडियो में, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत सारी चीज़ें उस डायलॉग से मिलती जुलती हैं कि मैं अगर इंजीनियर बन भी गया तो बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी छोटी होगी, बंगला छोटा होगा, लेकिन मैं खुश रहूँगा। तो क्या कुछ ऐसा ही हुआ था कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मुझे विधा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी में मिलती, भले ही मेरा काम बहुत देर बाद पहुँचेगा लोगों तक, लेकिन बहुत देर नहीं लगी। ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप बहुत जल्दी अपने काम को पहुँचा सकते हैं और वो काम पहचान बन जाता है फिर आपकी। जी, सो बिल्कुल सही कहा आपने। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स भी मुझे बहुत पसंद थे, इंजीनियरिंग भी पसंद थी, लेकिन जब मैं बैठ के सोचती थी कि क्या मैं आज से 30-40 साल तक अपने आप को एज एन इंजीनियर देखती हूँ या मैं कलाकार ज़्यादा देखना पसंद करूँगी, तो बार बार मन में विचार आता था कि नहीं, शायद कलाकार मैं अपने आप को ज़्यादा देखना पसंद करूँगी। और जैसा आपने बोला, हम इतने अच्छे टाइम में हैं अभी कि हम में से कोई भी अगर चाहता है उसे अपनी विधि बदलनी है, कुछ भी नया अपनाना चाहता है, इंटरनेट हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये हो सकता है अगर मैं पुराने टाइम में कभी ऐसा सोचती, मुझे सालों लगते कि इस मुकाम पर पहुंचने में, बट थैंक्स टू इंटरनेट मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसने मुझे इतने लोगों से जोड़ा हुआ है जो मेरी कला से प्रेरित होते हैं, सीखते हैं। और जैसा आपने देखा, अब पब्लिशर अपने आप आए, उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए ये बुक लिखते हैं, तो सब पॉसिबल हो पाया, इंटरनेट और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। मैंने सोचा था कि मैं तो लगे रहूँगी, करते रहूँगी, कहीं ना कहीं तो हम पहुँचेंगे। क्या बात है। ये जो कलाकार वाली जो बिरादरी होती है ना, मतलब जो कैटेगरी होती है, वो बहुत धैर्य वाली मानी जाती है, बहुत संयम। और आपने वो जो उत्सुकता वाली, इंजीनियरिंग वाली अगर मैं बात करूं उस क्षेत्र की, और यहाँ पर अगर धैर्य की बात करना चाहूँ, संयम की बात करना चाहूँ, मनुश्री, आपका नाम इतना खूबसूरत, वो बिल्कुल जेल करता है कि हमारे साथ कलाकार मनुश्री हैं। इतना खूबसूरत नाम। मैं चाहूंगी सबसे थोड़ी सी चर्चा हम अपने आपके नाम पर कर लें क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, नाम कैसे मनुश्री ही क्यों? सो इसकी भी कहानी है। अच्छा। मैं अपने नाना नानी के बहुत करीब थी। मेरी कज़न सिस्टर हैं, जिनका, जो मेरी मौसी की बेटी हैं, उनका नाम रखा गया अनुश्री। तो नाना ने सोचा कि अच्छा, आई थिंक मैं 9 या 10 महीने बाद ही मेरा जन्म हुआ, तो नाना ने रखा कि इनका नाम रखेंगे मनुश्री। सो मनुश्री नाम वैसे लक्ष्मी का नाम माना जाता है और पर्यायवाची है, पर्यायवाची। और दूसरा ये कि कहते हैं कि राजा जो मनु, राजा मनु, उनके ऊपर है ये नाम। वाह वाह वाह, मतलब लक्ष्मी का नाम है, सरस्वती आपके साथ चली आई। जी। अभी कौन से प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो? अभी हम काम कर रहे हैं,
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो मैं हर साल अपना एक कैलेंडर रिलीज़ करती हूँ, जो हम फ्लोरल्स बनाते हैं, फ्लावर्स की पेंटिंग्स, वो हर महीने एक अलग फ्लावर की पेंटिंग रहती है उसमें। तो उस पे काम चल रहा है। दूसरा, एक मेरे यूएस के क्लाइंट हैं जो कार्ड के स्टैम्प्स बनाते हैं, स्क्रैप बुक पेपर बनाते हैं, तो उनके लिए एक डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। और इसके अलावा मेरा खुद का जो वेबसाइट का काम है, मैं पेंटिंग्स बहुत जल्द अपनी ऑनलाइन बेचने वाली हूँ, अवेलेबल करूँगी, रिलीज़ करने वाली हूँ कलेक्शन। तो उस पे भी काफ़ी काम चल रहा है। एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता होगा? ये काफ़ी वेरी करता है। कई बार कोई पेंटिंग होती है जो अगर हम बैठे एकदम से कुछ इमोशंस हैं तो वो पेंटिंग पे बन जाएंगे। हो सकता है मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए। कई पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो अपना वक्त लेती हैं, कई हफ्ते चलती हैं। मैं थोड़ा काम करती हूँ, फिर उसको रख देती हूँ। मुझे लगता है कि अभी शायद मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मनस्थिति में कि उसको और आगे ले जा पाऊँ, तो मैं उसको रखती हूँ। फिर किसी दूसरी पेंटिंग पे काम शुरू हो जाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद मैं आऊँगी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करूँगी। बट आप कह सकते हैं कि ये वन सिटिंग नहीं है। हाँ, कई पेंटिंग्स 2-3 घंटे तो लगने ही हैं मिनिमम, और कई ऐसी भी होती हैं कि महीने लग जाते हैं। हमने बहुत सारे कलाकारों से बात की। हाल ही में हमने एक बहुत बेहतरीन गौण कलाकार से जब बात की थी, तो उन्होंने बताया बहुत अच्छे से कि कलाकार ना बहुत मूडी होता है। और अगर मैं इन कलाकारों की बात करूं, ऐसे समुदाय के कलाकारों की बात करूं, तो वो बिल्कुल अपने मन के माफिक काम करते हैं जी। क्या मनुश्री जी भी ऐसी ही हैं कि जब मन होता है तब उसमें रंग भरती हैं, और नहीं तो मानकर चलिए कि 1 हफ्ते तक वो पेंटिंग रखी रहेगी पर मैं उसमें हाथ में नहीं लगा पाती। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि अगर इंजीनियर बनेंगे तो इतने मनमौजी नहीं हो पाएंगे। तो चलिए खुद का ही कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अब हूँ मैं। सो इसका यही वो है कि जब अगर पेंटिंग का मन नहीं है तो कोई नहीं, बेमन से नहीं करना है, उस चीज़ को रख देंगे, कुछ और कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। वैसा। और ये सच भी है कि जो दूसरों पर निर्भर होते वो आत्मनिर्भर कभी बन ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा अंतर आपने अपने व्यक्तित्व में क्या पाया? मैं काफ़ी पॉजिटिव और खुश रहती हूँ। काफ़ी अब कामनेस रहती है मेरी लाइफ में, क्योंकि रंगों से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं हम। और बाकी मुझे एकदम जब मैं आईटी इंडस्ट्री में थी, हर चीज़ का बहुत टाइम होता है। आज भी कला के क्षेत्र में भी मेरी डेडलाइंस होती हैं, बट उन डेडलाइंस को मैं सेट कर सकती हूँ कि ऐसा उस कल्चर में थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी चलता है। तो एक कहिए कि मैं इसको हिंदी में कैसे बोलूँ? कंटिन्यू आप अपनी भाषा में बोलिए, मैं बहुत रुचि लेके सुन रही थी। ओके। सो कहिए कि काफ़ी मेरे मतलब अब मैं स्लो लिविंग को अप्रिशिएट करती हूँ और उसको अपना पा रही हूँ कि छोटे छोटे जो हमारे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, उसको एंजॉय कर पाती हूँ। एकदम लाइफ ऐसे बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी को आपने नहीं चुना। अगर मैं इन शॉर्ट संक्षिप्त में इस बात को समझूं और समझाना भी चाहूँ दर्शकों को कि लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते होंगे आपको, मुझे पूरा यकीन है। अरे इंजीनियरिंग छोड़कर इस विधा में क्यों आ गई, क्यों इतनी एस्टैब्लिश जॉब को छोड़ा था, एक अच्छी पहचान बन सकती थी, अच्छी फॉर्म में काम कर रहे थे एंड ऑल दैट। ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया आपके पास आती होंगी। लेकिन जब खुशी की बात आती होगी और जब आप उस तनाव भरे माहौल में खुलकर मुस्कुराती होंगी, खुलकर हंसती होंगी, तो समझ में आता होगा कि इसलिए मनुष्य हैं। जी बिल्कुल। आज भी कई लोग मुझे ऐसा कोई सवाल बताइए ना, आज ये मौका मिला है मुझे और पहली बार आप बातचीत कर रही हैं हमारे साथ। जी कि पहला सवाल क्या था जब आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप की दैट मीन्स कि आप इस विधा में ज्यादा समय देने लग गई जी। और एक बड़ी कंपनी को छोड़कर जब आपने फिर से शुरुआत की, जी है ना, एक वो पद जहां पर आप पहले से ही बैठ चुकी थी, फिर उसको छोड़कर शून्य से शुरू करने वाली जो बात अगर मैं सफर की करूं, जी, क्या सवाल था वो? मेरे मन में लोगों ने आपसे क्या सवाल किया? लोगों ने जी तो सबका यही सवाल था। आज भी लोग मुझे पूछते हैं कि ये आपने कैसे किया, मतलब इतना मुश्किल होता है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो आप बताइए क्यों किया आपने। और उस टाइम पे तो सबने ये बोला कि ये क्या कर रहे हो, क्या मतलब तुम श्योर हो, ठीक से सोच लिया है, पक्का मन बनाया है। और उस टाइम पे मुझे भी हल्का सा मन में ऐसा विचार आता था कि ये बात तो सही है, यहाँ पे इतना टाइम दे दिया है एज एन इंजीनियर, अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुके हैं और अब देखिए एक नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं,
तो उसके बाद पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा, हम उतने सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रश्न मेरे मन में भी था, और मैं जहाँ भी जाती थी सब यही पूछते थे, और मतलब कहिए कि आश्चर्यचकित होते थे, क्या बात कर रही हो, मतलब नहीं फिर अब कला में ही देखना है। सो ये पहला प्रश्न था लोगों का। एक ऐसा सवाल रखूं मैं आपसे जो मुझे लगता है कि आपके ज़रिए शायद आंसर मिल जाएगा उन सभी को। माता पिता का बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना और बहुत ज़्यादा टोकना, या ये बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम ऐसा करोगी तो और ज़्यादा बेहतर बन जाओगी, या फिर ये कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो कर रही हो, जो करने वाली हो और जो कर चुकी हो वो बेस्ट था, बेस्ट है और बेहतरीन होगा। जी 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 बिल्कुल। सो मैं सच में अपने माता पिता को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो ही थे जो मेरे लिए खड़े हुए थे, दोनों। क्यों उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने सोच लिया है, पक्का अपना मन बना लिया है, अब यही करना है, अगर इसी में खुशी है तो ठीक है, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करते हैं, तुम चलो इस पथ पे आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो माता पिता का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी और प्रेरणा थी कि ठीक है, ये मेरे साथ हैं, कल को कुछ भी नहीं होता है तो ठीक है, मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े हैं। क्या बात, ये सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, और ये ऐसा सबसे बड़ी तोहफा ताकत है जो प्रकृति ने दिया और उसे हमें संभाल के रखना है। जी 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 जी। सवाल अंतिम तो नहीं है क्योंकि बातचीत बहुत सारी है, लेकिन समय के अनुसार मैं इस सवाल को रख लेती हूँ। भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या आप सोचा आपने, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसको और कितना आगे तक लेकर जाना है, कितने लोगों तक इसकी पहुंच को बढ़ाना है, किन प्रोजेक्ट्स पर अभी आप काम कर रहे हैं, और कौन से सरप्राइजेस हमें भविष्य में देखने मिलेंगे मनुष्य जी के द्वारा? जी जी। सो मुझे ऑफ कोर्स ये बुक तो मैंने लिखी ली है, भविष्य में मैं और भी किताबें लिखना चाहूँगी, और भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस, अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं तभी भी काफ़ी क्लासेस हैं जो आने वाली हैं, रिलीज़ होने वाली हैं, तो और लोगों तक पहुँचना है, जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनको मैं वाटर कलर सिखा सकूँ, वो भी महसूस कर सकें इस खुशी को, देख सकें कि किस तरीके से वो भी ये करियर बना सकते हैं अगर उनको इसमें रुचि है तो। अब वो ज़माना नहीं है जो लोग कहा करते थे कि अरे अब तुम कलाकार हो, पता नहीं कैसे, मतलब रोज़ी रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे मतलब बिलीफ से मत लिमिट करिएगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आगे बढ़िए। और इसके अलावा मैं और भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पे अपने काम कर रही हूँ। जैसे हमारी जो पेंटिंग्स हैं, जैसे आप बुक में देख रहे हैं उसके कवर पे, वैसे ही नोट पैड्स पे, नोटबुक्स पे और अलग अलग तरीके की डेस्क एक्सेसरीज पे इसका काम चल रहा है। तो मेरी जो वेबसाइट है उसी के थ्रू ये भी अवेलेबल होंगी। और देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो 2023 में मैं ये भी चाहूँगी कि एक एग्जीबिशन भी हो जाए। तो ये काफ़ी सारे प्लान्स हैं जिन पे काम चल रहा है फिलहाल। नहीं, बिल्कुल यकीन है मुझे ऐसा होने वाला। 2023 में हम दोबारा जब मुलाकात करेंगे तो शायद मैं शुरुआत यही करना चाहूँगी कि हमने अभी हाल ही में आपने एक अपना एग्जीबिशन लगाया और उसमें इतनी तरह की प्रतिक्रियाएं थी। वाकई शुभकामनाएं ज़रूर दी जाएंगी। एक सवाल और मैं अंतिम, हम चल रहे हैं, शोर पर चल रहे हैं अपने कार्यक्रम के। सीनियर्स बहुत विश्वास जल्दी नहीं कर पाते हैं अपने जूनियर्स पर। उनको लगता है कि पता नहीं कर पाएगी कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। आप भी अपने सीनियर्स के साथ जब बैठते होंगे तो वो अविश्वास कहीं झलकता है उनमें थोड़ा सा? जी। उनको लगता है पता नहीं कर पाएगी कि नहीं, मनुष्य कर लोगी जी जी जी, या फिर कर लेगी। थोड़ा सा इनिशियली ऐसा होता है कि उन्हें लगता हो कि कर पाओगी नहीं कर पाओगी, बट हमारे ऊपर ये चीज़ होती है कि हम उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस लेके आएँ। हम अगर अपना पूरा रिसर्च वगैरह करके उनके पास पहुँचे, उनको बताएं कि देखिए ये स्टेप्स मैंने प्लान किए हैं, ये मैं लूँगी और मेरे ख्याल में इससे चीज़ बन जाएगी, काम हो जाएगा। तो हम उन्हें विश्वास दिला पाएंगे। अगर तो वो विश्वास आएगा। अगर आपको खुद में विश्वास है तो आप सामने वाले को विश्वास दिला सकते हैं, ये बता के कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से मुझ में विश्वास है, मुझे लगता है मैं कर लूँगी। तो आप पाएंगे कि वो भी इस चीज़ को देखना शुरू कर देंगे आपके अंदर कि हाँ ठीक है, कर लेगी। इवन दो इनिशियली हो सकता है उन्हें लगा हो कि पता नहीं कर पाएगी या नहीं।
आप तो बहुत सारे परिवर्तन लेकर आई हैं, जैसा कि मैंने किताबों में भी देखा। एक एक पेज की अगर मैं बात करूं, ये पूरी बुक दिखाने जाऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा। अंतिम में एक सवाल जो महत्वपूर्ण कर लेती हूँ और कम वक्त में उसका आंसर भी, कम शब्दों में उसका आंसर भी ले लूंगी। युवा पीढ़ी के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, युवा कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त मनुश्री मिश्रा को सुन रहे हैं पूरे परिवार के साथ बैठकर? जी जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी को भी आपको लिमिट मत करने दीजिए। आप जैसा चाहते हैं, अपना फ्यूचर जैसा देखते हैं, जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है उसको पकड़िए, डिसाइड करिए और उसमें लगे रहिए। मैं लिख के देती हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे सक्सेस आपको मिलनी तय है। और बिल्कुल इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। इतना सारा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल उसकी मदद लेके आगे बढ़िए और ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दूरदर्शन परिवार आपको बहुत सारा धन्यवाद देता है। थैंक यू सो मच आने के लिए स्टूडियो में, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। जल्दी आप बहुत सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। और इसी के साथ कला और कलाकारी सेगमेंट में यह नारी शक्ति कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जल्दी ही नई शख्सियत और नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।